जिस बेइज्जती के साथ मुझे खड़ा किया गया है, और आप सब लोगों ने जो सपरिवार उस बेइज्जती का आनंद लिया है, उसके लिए मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। हम इसी काम में आते ही हैं विधायक जी। घर पे अगर ढंग से इज्जत मिलती तो काय को भटकते फिरते साहब। कोई नोटिस नहीं लेता है। 5-7 मिनट हमको सुन लेना। योगिता चौहान के बाद डॉक्टर साहब ने हमको खड़ा किया है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐश्वर्या राय के बाद अमरीश पुरी को लगा दिया हो भगवान को। हाँ, आज इत्तेफाक से कपड़े भी वैसे पहने थे। 5-7 मिनट आनंद लेना, ज्यादा टेंशन लेना मत भाई साहब। हम जानते हैं कि मर्सिडीज कार डॉक्टर कुमार विश्वास है। हम लोग तो उसके अगल बगल जो एसी सीरीज लगती है ना, लाइट माइट डेक वेक, वो हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी डेक भी मजा दे देता है, तो बस उसका आनंद लेना। हमको कोई भ्रम नहीं है, कोई मुगालता नहीं है। आपके विधायक जी कमाल हैं, जो पूरे देश में पूरे विश्व में लाखों लोगों को सुनाते हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास, आपके विधायक जी ने उन्हीं को सुना दिया कि ऐसे डरना नहीं, ये हैं हम हैं और ये वो। विधायक जी कमाल हो। आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, चरणों में लगी धूल को प्रणाम करता हूँ, धूल के कण को प्रणाम करता हूँ, कण में छिपे हुए अणुओं को प्रणाम करता हूँ, प्रत्येक अणु में छिपे हुए परमाणुओं को प्रणाम करता हूं, प्रत्येक परमाणु में छिपे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को प्रणाम करता हूं। कुल मिला के भिंड के यशस्वी विधायक, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूं। अब आप लोगों को लग गया होगा कि यह भी ढंग का ही आइटम है। मैं देखो सबने कहा ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। मंत्री महोदय, मैं कभी नहीं कहता किसी को ताली बजाओ। मान लो डॉक्टर साहब के आकर्षण में आज भिंड के पुरुषों, आपको इनके आकर्षण में पिछले 2-3 घंटे में ताली बजाने की आदत पड़ जाए, कल आप चौराहे में बजाने लग जाओ, तो लोगों को यह भ्रम होगा कि ये वो हैं कि वो हैं। कोई तनाव मत लेना भाई साहब, मैं 5-7 मिनट रहूंगा आपके बीच में। अच्छा, हम लोगों के साथ डॉक्टर कुमार विश्वास जिस कवि सम्मेलन में रहते हैं, हम लोगों के खड़े होते ही पब्लिक के चेहरे पर ये सवाल हो, ये कब जाएगा, और ये हम लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन आप लोग बहुत शुरू से ही बहुत प्यार दे रहे हो। पुलिस वालों को मैं सर विशेष प्रणाम करता हूं। सर, आप लोगों ने जो कोरोना काल में हम लोगों का ध्यान रखा है, दो ही ने ध्यान रखा मंत्री जी, एक तो डॉक्टरों ने और दूसरा पुलिस वालों ने। फर्क डॉक्टरों और पुलिस वालों में इतना था मेरे भिंड के लोगों, कि डॉक्टर जब दूसरी डोज लगाता था तो पूछ लेता था कि पहली किस तरफ लगाई थी। बहुत अच्छे अशोक, बहुत अच्छे। पुलिस ने यह बस कभी नहीं पूछा कि कल किस तरफ लगाई थी। उन्होंने तो ऐसे डिजाइनदार टैटू बनाए, भगवान कसम, पूरे देश का इतना पैसा बचा है उस टैटू बनवाने के चक्कर में। हर कलर के डंडे देख लिए भगवान कसम हम लोगों ने, हमारे पूरे परिवार ने। बंबई गए तो एक लड़का हाथ पकड़े रो रहा था, टैटू गुदवाए था हाथ में, मार रो रहा, जार जार हाथ पकड़े। मैं गया उसके पास, मैंने कहा जब दर्द सहन नहीं होता टैटू का तो गुदवाया काहे को? तो वो बोलता है सर दर्द के कारण नहीं ना रो रहा हूं। मैंने कहा काहे को रो रहे हो फिर? बोला स्पेलिंग गलत हो गई है, कैटरीना लिखवाना था कुतरीना लिख दिया उसने। हम लोग करें तो करें क्या? ये हम लोगों का दर्द है। मजेदार चीज है यार।
मंत्री महोदय, आज भगवान कसम 2-2 मंत्री बैठे। हमारे पिताजी अब दुकान करते थे, मंत्रियों के यहाँ आना जाना होता था। मंत्री जी हमारे यहाँ नागौद से भी 2 बार मंत्री बने। उनके यहाँ नागेंद्र सिंह के बगल में घर है हमारा। अच्छा। तो मंत्रियों के यहाँ आना जाना, मंत्रियों से बहुत प्रभावित थे। और जब कोई नया मंत्री बने 2 लात लगाए, बोले देखो मंत्रियों का जलवा, तुम साले कभी मंत्री न बन पाओगे। सर मैं इतना कुटा हूं, इतनी लात खाया हूं आप लोगों के नाम से, तब से मैं भी तय कर लिया था कुछ काम ऐसा करूंगा कि सामने नीचे मंत्री बैठे हों, मैं ऊपर से सुनाऊंगा उनको। हाँ जिंदाबाद। वाह वाह वाह, झूले झूले लाल। आज पिताजी देखते तो कितना मजा आता उनको, बताओ कि कब फायदा है मंत्री बनने से, बताओ, है ना। मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। ऐसा नहीं कि वो देख लेना सर, आप मंत्री हो, बहुत बड़े आदमी हो। भाजपा के लोग तो वैसे ही बड़े आदमी। उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हो गया, कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला के थक गए। पंजे पर मोहर, पंजे का बटन दबाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए। बीएसपी वाले कहते रहे हाथी का बटन दबाइए, बीएसपी की सरकार बनाइए। हैंडपंप वाले तक कहे कि रालोद का वो हैंडपंप का बटन दबाइए, बसपा के साथ, साइकिल के साथ हमारी। भाजपा वालों ने कुछ नहीं कहा, बोले किसी का भी बटन दबाओ। बिहारी लाल की जिंदाबाद। सरकार तो अपनी बननी है, मतलब क्या है, चिल्लाते रहो कुछ भी। मैं कुछ नहीं कहता सर। मैं क्या कविता सुनाऊंगा, आपके चेहरे पर हंसी आ गई, मुस्कुराहट। मैं खुद मध्य प्रदेश का हूं। एक मनी मान कांग्रेस के विचारों ने गरीबी गुजर में गरीबी रेखा में बना भी ली थी, वो तक बर्दाश्त नहीं हुई भाई साहब। वहां तक फिर आ गई भाजपा की सरकार। तो कुल मिलाकर के भाजपा की बनना है तो काय के लिए कहीं का बटन दबाओ कोई। हम तो घर से दुखी हैं भाई साहब, घर पे सम्मान मिलता नहीं। पत्नी कहती थी, एक दिन हम कोरोना काल में कविता लिख रहे थे बैठे बैठे, बोली आके नजदीक आके बोली कैसे लिख लेते हो कविता। मैं कहा इसमें दिमाग लगता है। बोले इसीलिए पूछ रहे हैं कि कैसे लिखते हो। कोई नोटिस नहीं लेता भाई साहब। बड़ा बेटा 10वीं में पढ़ता, सिंधी का बेटा 10वीं में पढ़ता। मैंने एक दिन बुला के डांटा, मैंने कहा नालायक पढ़ा लिखा बिकर, तुम्हारी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री 3-3 नदी तैर करके पार करके पढ़ने जाया करते थे। तुम्हारी उम्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2-2 गोल्ड मेडल मिल गए थे। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा तुम्हारी उम्र में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया था, तुम क्या खड़े खड़े यहाँ टाइम खराब कर रहे हो। सर कोई इज्जत नहीं मिलती है, तड़ाक से लोग जवाब देते हैं। ये मीडिया के लोग लगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मीडिया के लोगों इतना डराया, भगवान कसम इन लोगों ने इतना डराया कि मैं कब बताऊं। कोरोना काल में इतना डराया, इनके मारे डर के हम लोगों ने इतना काढ़ा पी लिया कि कोरोना की औलादें तक काली पैदा होंगी, भगवान कसम। ये केवल मीडिया का डर था, भगवान कसम। इतना भाप ले लिए कि महाकौशल का इंजन हम खींच सकते हैं। सच बता रहे, ये केवल मीडिया का डर था, ये केवल मीडिया का डर था। हाँ, अब क्या बिगाड़ लेगा कोरोना हमारा। हम नागौद से, हम सतना जिला मध्य प्रदेश से हैं। हमारे यहाँ, मैं सत्य बता रहा हूं, ये मंत्री महोदय सुने, हमारे यहाँ जहां 5-5, 6-6 मेंबर थे, उनने एक ही मास्क खरीदा लॉकडाउन। एक जना लगा के जाए, बाजार करके आवे, तो फिर दूसरा मेंबर लगा के जाता था। क्या बिगाड़ लेगा कोरोना उसका। कोरोना के कीटाणु चिपके, दूसरे ने लगाए, इतनी राजश्री खाया था कि पूरा खानदान मरा मिला नीचे। भगवान क्या कर लेगा हमारा कोरोना। हम लोग 3 दिन के बासी समोसे रेलवे स्टेशन की 10 दिन की रखी चाय पी जाते हैं। कोरोना का बिगाड़ लेगा हमारा भाई साहब। ये हम हिंदुस्तान के लोग हैं साहब। कुछ भी आ जाए, चीन जिसने कोरोना फैलाया वो रो रहा, लॉकडाउन लगा है, और अपना हिंदुस्तान ऐसे मस्ती भरी महफिलों में था, डॉक्टर कुमार विश्वास को सुन रहा है। ये है हमारा हिंदुस्तान साहब। हम कविता कुछ नहीं सुनाते। हमारा बड़ा बेटा वही 10वीं में पढ़ता है, पिछले साल फेल हो गया था, इस बार फिर फेल हो के आ गया। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नालायक, दिन भर कुछ आसपास के वातावरण को देख, 2 साल से फेल हो रहा लगातार। आसपास के वातावरण को देख, कुछ सीख। मिश्रा जी की लड़की को देख 98% नंबर, शर्मा जी की लड़की को देख 99% नंबर। बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा उन्हीं दोनों को देखने के चक्कर में 2 साल से फेल हो रहा हूं। आपकी तालियां, ठहाका गलत जगह आ गया। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बैठे हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं।
वो टीवी का थोड़ा सा करो कुछ सर। बच्चे, मेरा असली समस्या दूसरे नंबर का बेटा क्लास 4 में पढ़ता है, 8 साल की उम्र है उसकी। स्कूल से लौट के निराश, उदास, हताश बैठा रहता था। कभी उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं देखी। हम लोगों ने अपेक्षाओं का बोझ इतना लाद दिया है बच्चों के ऊपर कि बच्चे मुस्कुराना भूल गए हैं। साहब कुछ करिए, असली टेंशन ये है। लेकिन ताली अभी ना बजाओ, ताली अभी आएगा मामला। एक दिन चमत्कार हुआ सर, मंत्री महोदय, असली टेंशन ये है। एक दिन स्कूल से लौटा तो हंस रहा, मुस्कुरा रहा, डीजे बजा के नाच रहा। अरे मैंने कहा पहली बार स्कूल से लौट के इतना प्रसन्न हुआ क्या? वो बोला पापा कुछ मत पूछो, स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल। आपको हंसी आ रही, मुझको लगा मैं सूखे कुएं में कूद पड़ूं जाकर के। बोला पापा इतनी हॉट, ये 8 साल का बच्चा अपनी मैडम के लिए बोला पापा इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल कि लगता है पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे। 40 मिनट का पीरियड तो ऐसा लगता है 5 मिनट में खत्म हो गया। मैंने उसको कान पकड़ के डांटा, मैंने कहा नालायक, ये संस्कार है? जो मैडम तुझको पढ़ाती है, शिक्षा का दान देती है, तुझे ज्ञान देती है, हमेशा उसको अपनी माँ समझना चाहिए। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा आप हरदम अपने जुगाड़ में रहते हो।